क्रोध को नियंत्रित कैसे करें, तो चलो शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो न केवल क्रोध करने वाले को जलाती है बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी झुलसा देती है। जो व्यक्ति क्रोध को अपने जीवन में जगह देता है वह न केवल खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी दुखी कर देता है। क्रोध पर नियंत्रण करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। वहां बहुत से लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने आए थे। उनमें से एक व्यक्ति जो स्वभाव से अत्यंत क्रोधित और आक्रोशित रहता था, बुद्ध की बातें सुनकर बहुत असहज हो गया। उसे बुद्ध की बातें बेबुनियाद और व्यर्थ लगीं। उसके मन में विचार आया कि ये सब सिर्फ दिखावा है और बुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वह व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम्हारी बातें आज के समय में किसी काम की नहीं है। तुम केवल बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को बहकाते हो। तुम्हारे उपदेशों का कोई अर्थ नहीं है। वह व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान करता रहा, पर बुद्ध ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वे शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बुद्ध की इस शांति को देखकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि बुद्ध उसकी बातों से डर गए हैं या उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने आवेश में आकर बुद्ध के पास जाकर उनके चेहरे पर थूक दिया और गुस्से में वहां से चला गया। उस व्यक्ति का क्रोध उस समय तो शांति का रूप नहीं ले पाया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा और शांत हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका मन ग्लानि से भर गया। वह रात भर सो नहीं पाया और बार बार अपने बुरे व्यवहार पर पछताता रहा। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध से क्षमा मांगने का निश्चय कर उनके पास गया, लेकिन बुद्ध वहां से निकलकर किसी दूसरे गांव की ओर जा चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए उस दूसरे गांव पहुंचा। जैसे ही उसे बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें। कल मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैंने आपका अपमान किया और आपकी शांति को ठेस पहुंचाई। कृपया मुझे माफ कर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम कौन हो भाई, और किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो? यह सुनकर वह व्यक्ति चौंका और बोला, क्या आप भूल गए? कल मैंने आपका अपमान किया था और आप पर थूका भी था। बुद्ध ने उत्तर दिया, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़ आया हूँ, लेकिन लगता है तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुमने अपनी गलती समझ ली, पछतावा कर लिया और अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करके अपना आज खराब मत करो, क्योंकि अगर तुम आज को भी बुरी बातों में उलझा दोगे तो तुम्हारा भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। उसने महसूस किया कि बुद्ध केवल उपदेश नहीं देते बल्कि उन्हें जीते भी हैं। उसके हृदय में बुद्ध के प्रति अत्यधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उसने उनके शिष्य बनने का निर्णय लिया। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने लगा और अपनी क्रोध की आदत को छोड़कर जीवन में शांति और प्रेम का अनुसरण करने लगा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में बुरी बातों को बार बार सोचने से हम अपनी शांति और सुख खो देते हैं। हमें बीती हुई बातों को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। और हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।